दुनिया में इतना धन दौलत अभी तक नहीं बना है कि किसी के लालच को ख़त्म कर सके। एक बार की बात है कि एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने सुन रखा था कि साधु संत का सेवा करने से उसे बहुत सारे धन दौलत की प्राप्ति हो सकती है। तो वो ऐसा करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत सारे साधु संत का सेवा करते रहता है। तो एक बार क्या हुआ कि उसके घर में एक बहुत ही चमत्कारी साधु आते हैं। तो चमत्कारी साधु आते हैं, उनका बहुत ही खातिरदारी करता है, बहुत ही सेवा करता है, बहुत ही भाव करता है और वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने के बाद वापस लौटते समय वो उसे 4 चमत्कारी दिए देते हैं। और दिए देने के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमको लाइफ में कभी पैसा की दिक्कत पड़े, कभी प्रॉब्लम आए, तो तुम एक दिया, पहला दिया लेना और उसको पूरब दिशा के तरफ जला के लेकर चले जाना। और जहाँ तक जाने के बाद वो दिया बुझ जाएगा, वहाँ पर तुम खुदाई करोगे, वहाँ पर तुमको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तुम अपने घर अपना सर्वाइव कर सकते हो, खर्चा मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद फिर लाइफ में कभी भी, फ्यूचर में कभी भी तुमको पैसा का दिक्कत फिर पड़ेगा तो तुम दूसरा दिया लेना, जलाना और दक्षिण दिशा की तरफ निकल जाना। दक्षिण दिशा जाने के बाद जहाँ पर दूर दूर तक जाने के बाद जहाँ पर दिया बुझेगा वहाँ पर खुदाई करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी के जवाहरात मिल जाएंगे। फिर से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन चलता रहेगा, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, तुम धनवान बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। फिर जब लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, कभी तकलीफ आए, कुछ और दिक्कत हो, तो तुम तीसरा दिया लेना और दक्षिण दिशा की तरफ निकल जाना। वहाँ पर जाने के बाद जहाँ तक दिया जाएगा, जहाँ तक दिया जलेगा, जहाँ बुझेगा वहाँ पर खुदाई करोगे, वहाँ पर बहुत सारे धन दौलत हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, जिससे तुम अपना प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, अपने काम को कर सकते हो। और चौथा दिया का कोई उपयोग नहीं है, तुम अपने पास सिर्फ उसे रखे रहना और इसका कोई उपयोग नहीं करना, इसको नहीं जलाना है और ना ही किसी दिशा में जाना है और ना ही उत्तर दिशा में जाना है, फिर नहीं किसी दिशा में जाना है। ऐसा बोल के वो साधु यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि चूंकि वो लालची आदमी होता है तो उससे मतलब इस चीज़ का पेशेंस नहीं होता। वो तुरंत उस दिए को जलाता है, पहले दिए को जलाता है और तुरंत पूरब दिशा की तरफ निकल जाता है। आगे जाने के बाद, दूर जाने के बाद एक जंगल आता है, वहाँ पर दिया बुझ जाता है। वहाँ पर जैसे ही दिया बुझता है वहाँ पर वो खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद उसे काफ़ी धन मिल जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा पेटी मिलता है, धन मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। उसको वहाँ से वो लेता है। उसके बाद फिर लेने के बाद वापस आता है तो उसे नींद नहीं आता। उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है कि अगर दूसरी दिशा की तरफ जाए तो वहाँ पर कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि साधु ने बताया था कि वहाँ पर और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो नेक्स्ट दूसरे दिन तुरंत फिर से दिया जलाता। दिया जलाने के बाद वो दूसरी दिशा में चले जाता है। दूसरा दिया जलाने के बाद वो तुरंत पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा खाली मैदान मिलता है। खाली मैदान मिलने के बाद वहाँ पर उसका जब दिया बुझता है, वहाँ पर खुदाई करता है, वहाँ पर उसको बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण मिल जाते हैं। तो उससे वहाँ पर वापस लेके चला आता है। वापस आने के बाद हमने पहले ही बोला कि ये लालची आदमी था, उसके मन में संतुष्टि नहीं होता है। वो फिर अगले दिन तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलाने के बाद वो फिर जाता है दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा के जाने के बाद आगे जाके बहुत ही पहाड़ी टाइप का पहाड़ी एरिया आता है। वहाँ पर जाके वो खुदाई करता है। तो वहाँ खुदाई करने के बाद उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं। पहले 2 जगह से ज़्यादा यहाँ पर पैसे मिलते हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं। इतना हीरे जवाहरात कि वो एक अपने शहर का, अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी बन सकता है और इतना ज़्यादा उसके पास संपत्ति हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसे रहा नहीं जाता। उसको लगता है कि चौथा दिया इसलिए साधु ने मना किया जाने के लिए कि हो सकता है कि इन तीनों जगहों से ज़्यादा संपत्ति वहाँ पर मुझे मिले और हो सकता है कि ये चौथा जगह जो है वहाँ पर साधु अपने लिए कुछ अपने लिए वो धन रखे होंगे, इसलिए वहाँ पर साथ जाने के लिए मना किए। और साधु ने मना किया था, ये बात उसके दिमाग में नहीं आता। वो क्योंकि वो लालची होता है, लालच में वो आंखें उसकी अंधी हो जाती है। वो चौथा दिया जलाता है चौथे दिन और चौथे दिया जलाने के बाद उत्तर दिशा की तरफ निकल जाता है। आगे जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा गेट होता है, दरवाजा होता है, एक बहुत ही बड़ा महल होता है, उसके सामने दिया बुझ जाता है। तो उसको एक बात साफ साफ समझ आता है कि शायद चौथे दिशा में ये महल था, इसलिए साधु ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मना किया था। वो तुरंत गेट के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जब महल में घुसता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे साफ साफ ये पता चल चुका होता है कि ये महल मेरे लिए ही है और वो निश्चय कर लेता है कि यहीं पर मुझे अपना पूरा जीवन बिताना है। यहाँ पर अपने परिवार के साथ पूरा जीवन मुझे बिताना है। सारे संपत्ति, सारे धन दौलत को यहाँ पर लेकर आना, यहीं पर अपने जीवन को बिताना। ये महल मेरे लिए ही बना है। ये बात उसे पता चल जाता है, ये बात वो मान लेता है
और अंदर जाने के बाद हर कमरे में, जब कमरे में घुसता है तो कमरे में, हर कमरे में सोने चांदी आभूषण हीरे जवाहरात बहुत सारी संपत्तियां, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी आंखें पूरी चकाचौंध हो जाती हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बहुत ही खुश होता है और अपने भाग्य को, किस्मत को बहुत ही, अपने आप को लकी मानता है, अपने भाग्य को शाबाशी भी देता है। आगे फिर जैसे ही बढ़ता है उसको चक्की की आवाज़, चक्की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, कौन चक्की चला रहा है यहाँ पर इस महल में। वहाँ पर आगे जाने के बाद उस कमरे में जब वो घुसता है तो वहाँ पर देखता है कि बूढ़ा आदमी वहाँ पर बैठ के चक्की चला रहा होता है। तो उससे वो सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर बैठ के चक्की क्यों चला रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी वो उसका जवाब देने से पहले बोलता है कि हाँ, मैं तुमको सारी बातें बताऊंगा, सारे क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर आओ, ये चक्की क्यों चलाओ, चक्की चलाते चलाते मैं थक चुका हूँ, चक्की चलाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारी बातें तुमको बताता हूँ। तो वो आदमी, वो लालची आदमी चक्की चलाने लगता है और वो बूढ़ा आदमी आता है, बैठ के थोड़ा आराम करता है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो हंसने लगता है तो वो आदमी समझ नहीं पाता ये हंस क्यों रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि ये महल तब तक खड़ा रहेगा जब तक तुम चक्की के चलाते रहोगे। यहाँ पर तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर आने के बाद मेरे मन में भी लालच था और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात देख के मैं यहाँ पर रह गया। और जो संत तुमको 4 दिए दिए थे, मेरे को भी 4 दिए थे और चौथे दिए को उन्होंने जलाने के लिए मना किया था, उसके बावजूद भी मैंने जला और यहाँ पर मैं आया। और ये चक्की जब तक चलता रहेगा तब तक ये महल तुम्हारा है, ये संपत्ति, सारी धन दौलत तुम्हारी है। लेकिन हाँ, जब तक ये चक्की तुम चलाते रहोगे तभी तक ये महल खड़ा रहेगा। वो चक्की को रोकने ही वाला, लेकिन वो उसे सावधान बोल के ये बात बताती, सारी बात बताता है उसको कि जब तक चक्की चलता रहेगा तब तक ये महल खड़ा रहेगा। चक्की जैसे ही बंद होगा तब तक महल गिर जाएगा और तुम मर जाओगे यहाँ पर। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं पूरा जवानी यहाँ पर आया और मैं पूरा जवानी, आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लगभग 30 साल हो चुका है मेरे को, जो भी है। तो बहुत दिनों से यहाँ पर मैं बैठ के चक्की चला रहा हूँ। जब तक चक्की चलता रहेगा तब तक ये महल खड़ा रहेगा, ऐसा बोलता है। और वो फिर पूछता है, आदमी बहुत परेशान हो जाता है, रोने लगता है। और परेशान होने के बाद वो पूछता है कि कृपया करके मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, कैसे मैं यहाँ से छुटकारा पा सकता हूँ। वो बोला कि एक ही शर्त पे तुम यहाँ से छुटकारा पा सकते हो, जब यहाँ पर कोई और आदमी आएगा तुम्हारी तरह, मेरी तरह भटकते हुए, और जब तुम उसको ये चक्की चलाने के लिए दोगे, जब वो चक्की चलाने लगेगा तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, अन्यथा यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बोल के वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन वो आदमी पूछता है, फिर एक कोई सवाल पूछता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम क्या लोगों को सलाह दो, यहाँ पर जाने के बाद तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है, यहाँ से जाने के बाद मैं सभी लोगों से चीख चीख के सलाह दूंगा, सबको यही बात बोलूँगा कि लालच बहुत ही बुरी वाला है। वाकई लालच बहुत ही बुरी वाला है। लालच हमको ऐसे धक्के, ऐसे गड्ढे में गिरा सकता है जहाँ से जीवन भर निकलना मुश्किल हो सकता है, जीवन बेकार हो सकता है, जो भी है। लालच के चक्कर में लोग बहुत ही गलत काम करते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जीवन में बहुत ही गलत काम करने लगते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के, कामयाब होने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैं अभिषेक कुमार वर्मा, मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात बोलना चाहूँगा कि गलत तरीके से सक्सेस पाना, गलत तरीके से सफल होने से लाख गुना बेटर है कि आप अच्छे बन के असफल ही रहो जीवन में। अगर गलत तरीके से आप सफल भी हो गए, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाएगा। लोग अपने ज़मीर को बेच देते हैं पैसे के लालच में और धन दौलत के लालच में, अपने ज़मीर को बेच देते हैं, अपने विश्वास को बेच देते हैं, अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान, आपका ज़मीर उस पैसे से कहीं गुना ज़्यादा कीमती है। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा, सफल हो, कामयाब हो, अमीर हो, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। बस उम्मीद है कि इस कहानी से बहुत सारी सीख आपको मिली होंगी। मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि सीखते रहिए, लाइफ में खुश रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।